So, hi everyone. Prashant has passed part three exam of enrolled agent. So, first of all, Prashant, how are you feeling right now? So I'm feeling great. हाँ, So तो thank you. मतलब पहले मुझे आप ये बताओ कि जो लास्ट में बात हुई थी, आप तो बोल रहे सर मैं 2 बार एग्जाम देने का फंड इकट्ठा करके बैठा हूँ। तो वो हाँ हाँ बैरियर तो ब्रेक हो गया, अब उसकी टेंशन नहीं। लेट्स यूज दैट फंड फॉर पार्ट वन नाउ, हाँ राइट? एग्जैक्टली। तो प्रशांत, लाइक मुझे जहां तक हम साथ में रहे हैं और हम कनेक्ट रहे हैं, हमने और आपने मतलब जो प्रिपरेशन मुझे लग रहा है लास्ट के 27 डेज में खींची है, राइट? जब एग्जाम बुक हुई थी, हाँ पहले मुझे याद है जो रोड मैप आपका बना था उसके बीच में ब्रेक आया था। ब्रेक आने के बाद फिर छोटा सा या आपने तब लेक्चर्स देख लिए थे, बट यू वर नॉट परफॉर्मिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस दैट टाइम। देन उसके बाद जब हमने एग्जाम बुक करी, एंड एग्जाम बुक करने के बाद जो ड्यूरेशन रहा उसमें आपने मतलब क्या क्या चीजें फॉलो करी, और आपको क्या लगा कि क्या रिजल्ट चीज निकाल के आया था ये? सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल रिवाइज किया हम्म। फर्स्ट टाइम। उसमें भी क्वेश्चंस करने में मेरे को बहुत आलस आता था, टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चंस करने एग्जैक्टली। में ना। हम्म। फिर फिर मैंने प्लेन रीडिंग करी फर्स्ट टाइम पे। हम्म। फिर सेकंड, जब मैंने सेकंड बार रीड किया, फिर मैंने क्वेश्चंस भी करे। तब भी मेरे से हम्म। 3-4 यूनिट्स के हो पाए ठीक है। और ठीक है। फिर मैंने मॉक दे दिया था। जो आपने फर्स्ट मॉक दिया था, हाँ, फर्स्ट मॉक दिया था। उसमें आपने स्कोर किया था आई गेस 79%। सेवन हाँ 79 ठीक है। था उसमें। फिर उसके बाद मेरे पास 3-4 डेज थे, उसमें मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाया था। हम्म। फिर मैंने फिर मैंने फिर से एक बार रिवीजन करी थी, तो रिवीजन मेरी सही हुई थी। हम्म। बाकी जब मैं तो पहले मतलब, एग्जाम्स में करता था तो मैं इतनी रिवीजन कभी कर नहीं पाता था। हाँ, तो मतलब मुझे आप ये बताओ अब कि पार्ट थ्री का जो एक्सपीरियंस आपको लगा कि पार्ट थ्री अगर कोई स्टूडेंट पार्ट थ्री देने जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब बहुत ज्यादा टफ है या मतलब नहीं, लॉजिकल पेपर ही आता है? अगर आप प्रिपरेशन करके गए हो, एक अच्छे लेवल का टाइम दिया है आपने इसको, तो पास कर जाओगे। तो मतलब हाउ इट शुड बी ना, एक स्टूडेंट क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकता है? किसी भी लाइन से ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, मतलब हम्म। आपको बहुत डी इन डेप्थ आपको हर रीडिंग आपको करनी पड़ती है। हम्म। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अगर मैं दूं, सब इंपॉर्टेंट है। हाँ स्ट्रैटेजिक तो रहता है, अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन करी होगी तो देर आर चांसेस कि आप निकालोगे, बिकॉज 15 क्वेश्चंस तो ऐसे हाँ होते हैं बीच में जिनका पता नहीं चलता कि उनके मार्क्स है कि नहीं है। तो मे बी हम जब स्टक हो रहे हैं किसी क्वेश्चन में, वो 150 में से एक क्वेश्चन हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली राइट, राइट, राइट। एग्जैक्टली हो सकता है। बाकी तो लॉजिकल लॉजिक्स थोड़े क्लियर हो, मतलब नॉलेज ही गेन हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज के पीछे, ताकि रिटेंशन पावर बढ़ जाती है उससे ना। तो वो वाली स्ट्रैटेजी हम्म। मेरे को सही लगी थी। ठीक है, ठीक है। तो एक एक मेंटोर का क्या रोल रहता है प्रशांत, जैसे कोई अगर स्टूडेंट एनरोल एजेंट करना चाह रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, वो, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत हाँ सारे मेंटोर्स हैं। एक एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही है जो जिनको ये का पता है और ये करते हैं, और बहुत कम मेंटोर्स हैं। तो एक एग्जैक्टली मेंटोर क्या रोल प्ले करता है उसमें? मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा तो आपने ध्यान रखा है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं। नहीं पढ़ रहा थैंक हूँ, यू सो मच। कि मॉक टेस्ट मैं दे भी रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ कि मॉक हम्म। टेस्ट दूं या ना दूं, अभी तैयारी नहीं हुई है। तो जब मैंने हम्म। पहली बार मॉक टेस्ट दिया तो मैंने चैप्टर 5 मेरा नहीं हुआ था। मैंने फिर हम्म। भी एक बार अटेम्प्ट कर दिया था। हम्म। और आपने पुश किया तो मैंने 2 मॉक दिए, एंड लास्ट डे हम्म। हमने स्ट्रैटेजी भी बनाई कि लास्ट डे रिवीजन कैसे करनी है। सो हम्म। ये नहीं तो नहीं हो पाता। तो ये रोल है आपका। मतलब मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे जो हम कनेक्ट रहते हैं, जैसे आपको आपके पास आगे पीछे लोग नहीं होंगे जो ये कर रहे होंगे आपकी तरह, ताकि हम होता है ना ग्रुप स्टडी कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जैक्टली साथ। ये का इट्स लाइक अ लिटिल लोनली सब्जेक्ट। लोग कम है, अगर जो होंगे भी वो शायद कोई अटेम्प्ट ना कर रहा हो आपके सेम टाइम में एग्जैक्टली पेपर, बिकॉज इट्स एन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। सो दैट इज वाई इस पेपर के लिए स्पेशली एक मेंटोर का रोल रहता है। और इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा। बाकी
अब तो जैसे आप पार्ट वन के लिए जाओगे, सो वी विल प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली फॉर पार्ट वन एज वेल. तो बिफोर गोइंग प्रशांत, आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन दैट आपने 27 डेज में जो पेसअप थैंक किया यू। और जो आपने उसमें मेहनत की, दैट वाज वेरी फ्रूटफुल, और वो दिख भी रहा है अभी आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड देखे. रिप्रेजेंटेशन में तो आपने पूरे 3 स्कोर किए हैं. वो एरिया काफी अच्छा रहा आपका, हाँ, राइट? तो ठीक है, अगर आप जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे अकेडमी के लिए या हमारे लिए, सो श्योर. बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने पूरा मतलब ध्यान रखा है एक्चुअली में। मैं वैसे तो सीए हूँ, तो हम्म. किसी भी ना सीपीटी लेवल पे ना आईपीसीसी पे, मतलब ऐसे नहीं मेरे को किसी ने भी मेंटोर किया जैसे मुझे यहाँ पे आपने गाइड किया कि ऐसे करो, मतलब जो भी है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी ठीक है. मच मतलब। थैंक्स टू यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एज वेल एज पार्ट थ्री पास कर लिया आपने. बहुत अच्छा लगा आपकी ग्रीन ठीक है। मार्कशीट देख के जब आपने भेजी. नहीं, मेरे को याद था, मेरे को दिमाग में था कि अभी आप एग्जाम हॉल में होंगे, तो मतलब जैसे एक दो स्टूडेंट जैसे हाँ एग्जाम हॉल में होते हैं, तो मैं वही सोच रहा था कि अभी क्या फेस कर रहा होगा स्टूडेंट, है ना? वो तो सबकॉन्शियसली वहीं पे दिमाग रहता है, बट इट्स गुड. मुझे कहीं ना कहीं, मैंने आपको कल ही बोला था कि प्रशांत अकॉर्डिंग टू उसको 90% चांसेस. ठीक है, वो 10% का तो एग्जैक्टली। रहता ही है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हो जाएगा, होना तो चाहिए, मार्कशीट भेजोगे. दैट्स व्हाट हैपेंड. तो ठीक है प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक एंड है। आगे की जर्नी भी ऐसी कंटिन्यू रखते हैं. तो आई होप पार्ट वन भी ऐसे ही क्लियर हो रहा है, हम ऐसी सेशंस करते रहे, और ये हमारा क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी. ठीक है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय.